श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। भगवान श्री राधा माधव की अहेतुकी कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ भगवान की कृपा से सुलभ हो रहा है। वर्तमान समय में जो विकृतियां आ रही हैं, उन विकृतियों के कारण एक वर्ग ही नहीं अपितु सभी वर्गों की कुछ न कुछ हानि ही हो रही है। प्रत्येक परंपरा में, प्रत्येक मर्यादा में कहीं न कहीं न्यूनता आ रही है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की एक बहुत विशुद्ध परंपरा है, जिस परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। और शिष्य का कर्तव्य है सभी प्रकार से गुरु आज्ञा का पालन करे, और गुरु का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से शिष्य को शास्त्र का और परमात्मा का दोनों का बोध कराए, शब्द ज्ञान भी कराए और परब्रह्म का ज्ञान भी कराए। शाब्दे परे च निष्णाता, शब्द ब्रह्म का भी बोध कराए और परब्रह्म का भी बोध कराए। इस प्रकार से गुरु के लिए भी निर्देश है। लेकिन वस्तुतः आज के समय में ऐसी मर्यादा देखने में नहीं आ रही है। गुरुजी और शिष्य दोनों, सबके लिए ये बात नहीं कही जा रही है। तो प्रायः आज के कलयुग के वातावरण में अपनी अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण हम लोग कर जाते हैं। लेकिन भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें इन सब विषयों पर यथार्थ दृष्टि देता है, और सद्गुरुदेव भगवान के प्रति शिष्य की कैसी निष्ठा होनी चाहिए उसके विषय का जो मर्म है उसको प्रस्तुत करता है। एक बहुत ही प्यारा गुरु शिष्य गुरु निष्ठा का बड़ा उत्तम एक प्रसंग भक्तमाल में श्री नाभादास जी महाराज लिख रहे हैं। वो हम सब साधकों को उसका चिंतन मनन और वैसा हमारा अंतःकरण बने, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। श्री नाभादास जी क्या कह रहे हैं? गुरु गदित वचन शिष्य सत्य अति, दृढ़ प्रतीति गाढ़ हो गयो। गुरु जी के द्वारा कथित जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को शिष्य ने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार किया। अनुचर आज्ञा मांगी कह्यो, कारज को जय हो। आचार्य एक बात तो ही आये ते कहो। स्वामी रहो समाय दास, दर्शन को आयो। गुरु की गिरा विश्वास, फेरी शव घर में ल्यायो। शिष्यपन साचो करन को, विभु सबे सुनत सोई कहो। गुरु गदित बचन शिष्य सत्य अति, दृढ़ प्रतीति गाढ़ो रह्यो। बहुत अद्भुत घटना है पंडित जी। एक गुरु और उनका एक बहुत ही प्रिय शिष्य था। तो शिष्य जो है
वो रामत के लिए बाहर गया हुआ था। रामत जानते हैं, पहले के समय में सेठ साहूकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो गुरुजी के शिष्य होते थे अलग अलग गांव में, एक प्रमुख शिष्य जाता था और उन सभी गांवों से जब फसल कट जाती थी तो थोड़ा थोड़ा अन्न लाता था, जिसकी जैसी श्रद्धा, और फिर उसी अन्न से संपूर्ण आश्रम की सेवा का संचालन किया जाता था। तो वो जो लेने के लिए जाता था उसी को कहा जाता था रामत पर गए हैं। प्रमुख शिष्य कहाँ गए हैं? रामत पर गए, ऐसा कहा जाता था। शिष्य की गुरु में अपार श्रद्धा थी, अपार श्रद्धा। गुरुजी ने आज्ञा दी कि बेटा रामत का समय हो गया है, तुम रामत लेकर के आओ और तुम लौट करके आओ, फिर मैं तुमसे एक बात कहूँगा। तुम लौट करके वापस आ जाओ, फिर मैं तुमसे एक बात कहूँगा। क्या बात कहूँगा ये नहीं बताया, बात कहूँगा। और ऐसा कह करके शिष्य को आज्ञा दी। शिष्य ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर प्रणाम करके शिष्य रामत के लिए निकल गया। इधर क्या हुआ, कुछ समय बाद गुरुजी का शरीर जो है वो शांत हो गया। गुरुजी ने भगवत धाम प्रयाण कर लिया। गोलोक को, साकेत को गुरुजी ने प्राप्त कर लिया और शरीर छूट गया। उनका जो अंतिम क्रियाकर्म होता है उसको संपादित करने के लिए शिष्यों ने पूरी तैयारी कर ली। इतने में ही रामत पर जो शिष्य गए हुए थे वो लौट करके आ गए। उनको शिष्यों ने संदेश दिया कि गुरुजी ने तो भगवत धाम प्रयाण कर लिया है। ये बात सुनकर के वो विह्वल हो गए। नहीं, हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि जब तुम लौट करके आओगे तब मैं तुमसे एक बात कहूँगा, और वो बात बिना बताए हमको गुरुजी कैसे जा सकते हैं। अभी गुरुजी गए नहीं हैं। महाराज जी अंतिम जो यात्रा होती है वो जा रही थी, उसको रोक लिया, वापस गुरुजी को घर पर ले आया, स्थान पर ले आए, आश्रम पर ले आए। शिष्यों ने कहा कि भाई ये बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। जब हम लोगों ने समझा दिया कि गुरुजी का भगवत धाम प्रयाण हो गया है, फिर ये केवल मृत शरीर को रखना क्यों चाहता है। लेकिन शिष्य की निष्ठा थी। दिव्य भगवत धाम में विराजमान गुरुजी, उनकी ओर देख करके ठाकुर जी हंसे और बोले कि आपका शिष्य आपको बुला रहा है, आपको जाना चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा को, अपने सत्य की रक्षा के लिए आपको जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है कि एक बार जो शरीर छोड़कर चला जाए कहाँ उसमें दोबारा प्राण आते हैं। भगवान ने कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस संपूर्ण चराचर प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूँ, और अध्यक्ष की जैसी आज्ञा होगी वैसा ही कार्य होगा। अध्यक्ष की बात को कोई काट नहीं सकता है। तो मैं इस संपूर्ण चराचर प्रकृति का आश्रय हूँ, अध्यक्ष हूँ, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ अपने शिष्य को समझा करके आओ, अपनी बात को पूरा करके आओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मेरी ऐसी आज्ञा है। जब स्वयं भगवान ने आज्ञा दी तब वे गुरु उस शरीर में जो उनकी आत्मा थी वो प्रविष्ट हो गई और वो शरीर पुनः जीवित होकर के बैठ गया। सत्य घटना है। नाभादास जी कह रहे हैं, स्वामी रहो समाय दास दर्शन को आयो। स्वामी ने तो शरीर छोड़ दिया, सदगुरुदेव भगवान ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनके शिष्य दर्शन को आ गए उसी समय रामत करके। गुरु की गिरा विश्वास फेर शव घर में लायो। गुरुजी झूठ कैसे बोल सकते हैं। शव को घर में ले आए, स्थान पर ले आए, आश्रम में ले आए। और शिशुपन सांचो करन को विभू
सबे सुनत सोई कहो। अपने शिष्य की बात को सत्य करने के लिए, अपनी बात को सत्य करने के लिए सभी के सामने उनमें आत्मा पुनः प्रविष्ट हो गई और गुरुजी उठ करके बैठ गए। शिष्य चरणों में गिर गया। अश्रुपात करते हुए उसने गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर दिया और उसने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी आपने जो बात हमसे कहनी थी, जो आप हमसे नहीं कह पाए, आदेश करें, हमारे लिए क्या आज्ञा है। गुरुजी ने कहा कि हम तुमसे एक बात कहना चाहते थे। क्या? बोले हम तुमसे ये कहना चाहते थे कि तुम्हारी हम में बहुत अधिक निष्ठा है, श्रद्धा है। बिल्कुल गुरुजी, आपने ही जीवन के लक्ष्य को समझाया, आपने ही हमको इस अध्यात्म पर पथ पर आरूढ़ किया। आप में श्रद्धा नहीं होगी तो किस में होगी? तो आप में जो हमारी श्रद्धा, उसमें कोई शास्त्रीय मर्यादा भंग थोड़ी नहीं की हो रही है। होना ही चाहिए शिष्य की गुरु में श्रद्धा। बोले नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी मेरे प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा अन्य साधु संत महात्माओं के प्रति नहीं है। शिष्य ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे गुरुदेव, आप में मेरी जो प्रीति है वो अन्य साधु संतों में कैसे हो सकती है? हम आप विचार करके देखो, क्या आप अपने सद्गुरुदेव भगवान को, या हम अपने सद्गुरुदेव भगवान का जितना आदर, जितना सम्मान, जितना प्रेम करेंगे, उतना प्रेम हर साधु संत के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, स्वाभाविक बात है। पर गुरुजी ने कहा नहीं, संत और गुरुदेव में भेद बुद्धि रखना भी अपराध है। गुरु तत्व ही संत के रूप में प्रतिष्ठित है और संत ही सद्गुरुदेव भगवान के रूप में विराजमान है। इसलिए गुरु के प्रति जैसा भाव, जैसी श्रद्धा, जैसा आदर, जैसा विश्वास तुम्हारे चित्त में है, ऐसे ही समस्त साधु महात्माओं के प्रति, संतों के प्रति तुम्हारा भाव बन जाना चाहिए। मैं ये बात तुमसे कहने के लिए, मैंने ये तुमसे बात कहनी थी, पर शरीर का समय पूरा हो गया था तो वो चला गया, पर तुम्हारी बात को हम पूरा करने के लिए आए। अब मैं जा रहा हूँ, तुम सर्वदा मेरी बात का ध्यान रखना। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने इस बात को बता करके मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया, लेकिन आपकी बात मैंने मानी या नहीं मानी आपको कैसे पता चलेगा? वैसे तो आप नित्य तत्व के रूप में भगवत धाम में विराजमान रहेंगे, फिर भी लोक दृष्टि से आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? इसलिए कुछ समय आप यहाँ विराजें, विराज करके मेरी सेवा देखें, मेरी निष्ठा देखें, मैंने आपकी बात को कितने अंश में स्वीकार किया इसका अनुभव करें, फिर आप पधार जाना। तो महाराज जी आपको आश्चर्य होगा, शरीर छूट जाने के बाद में शिष्य के वचन को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सद्गुरुदेव भगवान उस शरीर में प्रतिष्ठित हुए, और प्रतिष्ठित ही नहीं हुए, 1 वर्ष तक विराजमान रहे उसी शरीर से दोबारा, और शिष्य के पूरे आचरण को देखा, वो भेद बुद्धि हटी या नहीं हटी इसका पूरा विचार किया, और फिर 1 वर्ष के बाद में पुनः अपने शरीर को छोड़ दिया। भक्तमाल सद्गुरुदेव के प्रति कैसी दृष्टि दे रहा है, और आज हमारा कैसा भाव होता जा रहा है। इसलिए भैया गोस्वामी जी महाराज ने यह जो कहा, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ऐसी श्रद्धा के लिए वह बात कही गई है। इस तत्व की चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं। वर्तमान समय में तो रूप ही बिगड़ता जा रहा है, लेकिन इसलिए सदा सर्वदा सत्संग करते रहना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करते रहना चाहिए। भक्तमाल, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री विनय पत्रिका, श्रीमद् रामचरितमानस, इनका आश्रय लेना चाहिए। इससे हमको यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है, वास्तविक अनुभव, वास्तविक बोध प्राप्त होता है। ये अद्भुत श्रीमद् भक्तमाल में गुरु शिष्य संवाद, गुरु का
कैसा शिष्य के प्रति वात्सल्य और शिष्य की कैसी गुरु के प्रति अगाध निष्ठा, इसका एक ज्वलंत और अप्रतिम उदाहरण श्री भक्तिमाल में प्रस्तुत है। निश्चित ही हम सब लोग इसको सुनकर के लाभ लें और अपने आगामी जीवन में इन बातों को उतारें। उसी से हम सबका निश्चित श्रेय, निश्चित कल्याण होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।